अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफ़ी। आज मैं आपको बताऊंगा जो वीनस का ट्रांजिट मूव हुआ है 28 जनवरी से लेके 30 मई तक। ये ट्रांजिट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ट्रांजिट एरीज से लेके पाइसेस वालों के लिए कैसा जाएगा इसके बारे में भी आपको बताऊं। देखिए, वीनस का जो ट्रांजिट है ये बहुत अहम इसलिए क्योंकि ये विपरीत राजयोग है। ये बहुत ज़्यादा समझ लेंगे, वीनस अपनी शर्फ याफ्ता एग्जॉल्टेशन पोजीशन में जब आती है तो ये बनता है। तो दूसरा मैं ये कहूँगा कि ये जो ट्रांजिट है, यानी कि वीनस जब एग्जॉल्टेड हो तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसकी पैदाइश में अगर एग्जॉल्टेड बैठी हुई हो, ऐसा इंसान पैसों के मामले में उसका नेम फेम प्रॉस्पेरिटी उसको बहुत मिलती है, उसके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम हो गया, शोबिस हो गया, मॉडलिंग हो गया, इस शोबे में अगर इंसान की वीनस अच्छी बैठी हुई तो बहुत आगे तक लेकर जाती है। वीनस वाला जो वीनस अगर अपने फ्रेंडली हाउस में बैठी हुई हो तो भी बहुत अच्छा होता है। कैप्रिकॉन में हो, क्यूरियस में हो, या अपने ओन हाउस लिब्रा में, टॉरस में, बहुत अच्छी मानी जाती है। मगर खैर ये पाइसेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारी बात है, बहुत अच्छा माना जाता है इसको, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल मामलात के लिए, हेल्थ के लिए, आपके रिलेशन के लिए, और मतलब ये कि ऑल ओवर आपकी खुशियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रांजिट है। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक ख़ास और बात बताऊं। देखिए, जो ये वीनस का ट्रांजिट हुआ है, क्योंकि आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 28 जनवरी लग गई है, तो इसमें जब ये पाइसेस में आई है, तो पाइसेस में जब है जुपिटर का घर, तो सबसे पहले इसका डिस्पोजिटर जुपिटर को भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जुपिटर चल किधर रहा है। तो जुपिटर चल रहा है इस टाइम टॉरस में, रेट्रोग्रेड मोशन में। इसके बाद दूसरा वीनस का जो ट्रांजिट हुआ है वो किसको ज्वाइन किया है, वो साथ किया है राहु। राहु वहीं पे ही साथ बैठा हुआ है जब ये वीनस का ट्रांजिट हुआ है। तो राहु एक प्लैनेट तो नहीं, एक शेडो है वो, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। वीनस तो एक्सॉल्टेड हुई है मगर उधर राहु है। अब दूसरी क्या चीज़ है, उसका डिस्पोजिटर जुपिटर वो किधर है, टॉरस में बैठा हुआ है। तो इन चीज़ों को देखते हुए वो अपना रिजल्ट आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं एरीज वालों से शुरू करता हूँ इसको बताना कि एरीज वालों का जो वीनस का ट्रांजिट मूव हुआ है, ये वीनस का ट्रांजिट जो हुआ है ये आप लोगों के लिए कैसे जाने के इम्कान आते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझें, वीनस आपके सेकंड एंड सेवन्थ हाउस की लॉर्ड है, ठीक है। और इसका ट्रांजिट हुआ है आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में राहु बैठा हुआ है, अपना विपरीत राजयोग बनाई है। तो क्या है, दूसरे और सातवें घर का मालिक जब 12वें घर में आता है तो क्या करता है, फाइनेंशियल तौर पर आपको बहुत अच्छे फायदे देखने को मिलेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं अगर आपको घूमने फिरने का प्लान है तो वो होने के इम्कानात हैं। आपके कुछ मामलात में, क्योंकि राहु ने जहाँ पे बैठ के सख्तियाँ मचाई हुई थी, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ाए हुए हुए थे, या आपके एक एक इंटरनल आपको डिप्रेस करके रखा हुआ था, कानूनी उलझनों में डाला हुआ था, या कुछ ना कुछ आपको परेशानियाँ आपके दिमाग में चल रही थी, उसमें आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। क्योंकि वीनस इसका गुरु है, उस्ताद है, राहु का, शनि का, तो उसको उस्ताद कहते हैं। तो वीनस जब जिस जगह जगह पे जाती है और राजयोग बनता है, विपरीत राजयोग, उस जगह की नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। अब दूसरा क्या है, जुपिटर आपके चल रहा है दूसरे घर में, तो फाइनेंशियल तौर पर आपको फ़ायदे बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। आपके पार्टनर के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। आपके मामलात में, आपके मूड में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपका एक चीज़ का ख़ास मैं आपको कहूँगा, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाना, दिमाग का जाना, या कुछ नेगेटिविटी वाली सोचों से थोड़ा सा ज़रा आपको परहेज़ करना है, वरना ये चीज़ प्रॉब्लम दिखा सकती है। क्योंकि राहु साथ बैठा हुआ है, वो थोड़ा उकसाता है, नेगेटिविटी की तरफ फोकस और फोर्स करवाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपने बैलेंस को बना के चलिएगा। खर्चे आपके लग्जरी आइटम्स पे भी हो सकते हैं, खर्चे आपके पार्टनर के ऊपर भी हो सकते हैं, खर्चे आपके मतलब थोड़ा सा ज़रा आपको पैसों से रिलेटेड थोड़ा बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ उलझनें जो चल रही हैं उसमें आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। आपके फैमिली के साथ अगर कुछ इख्तिलाफात हुए हुए थे, या कुछ आपके दूरियां हुई हुई थी, वो सॉल्व होने की तरफ आपका ध्यान जाएगा, या वो सॉल्व होने की तरफ ये फेस होगा। अच्छा, एक अब सॉरी, मैं बताता हूँ टॉरस वालों का ये हफ्ता, ये सॉरी, ये जो वीनस का ट्रांजिट मूव हुआ है ये कैसे जाने के इम्कान आते हैं। देखिए, टॉरस वालों को मैं कहूँगा आपका आपके लगन की मालिक, आपके छठे घर की मालिक, उसका 11वें घर में विपरीत राजयोग लगा है। वीनस आपके 11वें घर में आई है और राहु साथ है उसके, ठीक है। तो राहु ने
जो आपके 11th हाउस में आके रुकावटें डाली हुई थी काफ़ी लंबे अरसे से, तो वीनस जब इधर एग्जॉल्टेड हुई है, राहु की नेगेटिविटी को सबसे पहले ये कम करेगी। इसकी उस्ताद है, गुरु है ये, ठीक है, वीनस। अब इससे रिलेटेड क्या है, आपके खर्चे बढ़े हुए थे, आपके ताल्लुकात में खराबियां चल रही थी, आपके फाइनेंशियल मामलात में प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपको इसमें बेहतरी देखने को मिलेगी। और आपकी शख्सियत में एक जो डलनेस थी वो पॉजिटिविटी की तरफ आएगी। आपके मतलब समझ लें कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको, क्योंकि आपके छठे घर की भी मालिक है, 11वें घर में आई, हेल्थ से रिलेटेड आपको फ़ायदा होगा। पर थोड़ा सा मैं फिर कहूँगा, आपको नेगेटिव सोचें, नेगेटिव थॉट्स या कोई एक्स्ट्रा अफेयर्स की तरफ या कोई ऐसी चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करना है, क्योंकि राहु और वीनस का जब ये ज्वाइन हुए साथ, तो लाजमी ऐसा होता है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, नेगेटिविटी की तरफ इंसान का माइंड ज़रा ज़्यादा जाता है। तो ऐसी चीज़ों से आपको थोड़ा परहेज़ करना है। अब मैं आपको बताता हूँ जेमिनाई वालों का जो वीनस का ट्रांजिट हुआ है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, जेमिनाई वालों को मैं कहूँगा, आपके 12वें घर और आपके 5वें घर का लॉर्ड है वीनस, और वो आपके 10वें घर में उसका राजयोग बना है। तो ये इस चीज़ को समझना है कि ये बहुत आपके टॉप के घर पे इसका राजयोग बना है। 10वां घर आपके प्रोफेशन, 10वां घर आपके ख्वाहिशात, 12वां घर आपके खर्चों का, हॉस्पिटल्स का, 5वां घर आपके औलाद का, मतलब आपके बच्चों का, आपकी तालीम का, आपकी खुशियों का, आपकी मोहब्बत का, ये घर है। अब इन घर का जो प्लैनेट एग्जॉल्टेड होता है, या मतलब ये कि इसको एक राजयोग जब लगता है, अपनी टॉप की पोजीशन पे जब आता है, तो क्या करता है, आपकी खर्चों को बैलेंस करेगा। आपके मोहब्बत के मामले में अगर कोई नेगेटिविटी चल रही है वो पॉजिटिविटी की तरफ आएगी। आपके बच्चे अगर हैं, उनकी तालीमी मामलात में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके साथ आपका उनके साथ अच्छा रिलेशन रहेगा। और दूसरी बात, अब आपके 10वें घर में लगा है, तो प्रोफेशनली आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। ये वो टाइम होता है कि अगर आपको एक नए काम की इब्तिदा करना चाह रहे हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मगर एक चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँगा, थोड़ा ज़रा देख के आप कोई काम को चेंज कीजिएगा, क्योंकि राहु साथ बैठा हुआ है। तो हर चीज़ को प्रॉपर एक नज़र से, मतलब होता है कि समझ के पूछ के आप ये अगर कोई मूवमेंट करनी है तो करिएगा प्रोफेशनली तौर पर। अब मैं आपको बताता हूँ कैंसर वालों का जो वीनस का ट्रांजिट मूव हुआ है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, कैंसर वालों को मैं कहूँगा, आपके 11वें घर और चौथे घर की लॉर्डशिप मिली हुई है वीनस को, ठीक है। और उसका ट्रांजिट उसका जो हुआ है वो हुआ है आपके 9वें घर में, इस पर राजयोग बना है आपका। और राहु ने इधर बैठा हुआ है, राहु इधर ही बैठा हुआ है। अब इस चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आपके 4th हाउस एंड 11th हाउस, आपकी ख्वाहिशात, आपकी मदर की हेल्थ, आपकी दिल की कोई ख्वाहिश हो, आपके कोई घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, वो सॉल्व होने की तरफ आप जाएंगी, ठीक है। ये वो टाइम भी होता है, आपको कोई अच्छी सपोर्ट मिल सकती है, आपको कोई लाइफ में ऐसा इंसान मिल सकता है जो आपको पॉजिटिवली आपको बेहतरी की तरफ लेके जाए। और मैं एक चीज़ आपको ख़ास कहूँगा, ये वो टाइम भी होता है कि जो इंसान को होता है ना कि कोई बड़ा काम या कोई बड़ी डिज़ायर कह लें, कोई जैसे आपकी ख्वाहिश कह लें, आपकी जैसे आपकी शादी नहीं हुई भी, शादी होने के इम्कान आते हैं, गाड़ी या घर चेंज करना चाहते हैं तो वो होने के इम्कान आते हैं। तो ये बड़ी आपकी, क्योंकि चौथा घर और 11वें घर की लॉर्डशिप है 9th हाउस में, वो तकदीर की आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। जो एक आपको रुकावट चल रही थी काफ़ी अरसे तक, राहु 9th हाउस में बैठ के आपके दिमाग को भी, आपके तकदीर को भी होल्ड किया था, इसमें आपको काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है आप लोगों के लिए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ लियो वालों का जो वीनस का ट्रांजिट मूव हुआ है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, लियो वालों को मैं कहूँगा, आपके 10वें घर आपके तीसरे घर की मालिक है, और आपके 8वें घर में ये राजयोग बना है, विपरीत राजयोग बना है। तो ये कैसा जाएगा, आपके प्रोफेशनल मामलात में, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। वो चीज़ें आपके सामने ज़ाहिर होंगी, क्योंकि 8वें घर में लगा है। आपके मतलब आपके प्रोफेशनल मामलात में कोई अगर आपके हिडन एनिमीज थे, या आपको कोई छुप के तंग कर रहा था, आपको परेशान कर रहा था, या आपको कोई मिसगाइड कर रहा था, या आपको कोई फ्रॉड या चीट करने की कोशिश कर रहा था, वो आपके सामने आएगा। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्योंकि 8th हाउस में लगा है, तो जो छुपी हुई चीज़ें वो जाहिर कर देगा वीनस, क्योंकि आपके 10वें घर की और तीसरे घर की मालिक है, आपके प्रोफेशन के घर की, आपके कम्युनिकेशन के घर की मालिक है। तीसरी, आपके आपकी जो बातचीत है उसमें आपको बहुत ज़्यादा निखार देखने को मिलेगा। आपके मतलब लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे, ख़ासतौर पे प्रोफेशनल मामलात में। आपके इन लॉज के साथ अगर रिलेशन ख़राब चल रहे हैं
वो बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। आपके इन लॉज में कोई खुशी की खबर आपको सुनने को मिल सकती है। और दूसरा मैं कहूँगा, अगर आपको कुछ पेट के निचले हिस्से से लेके कोई, मतलब आपके जो इंसान का बॉडी का जो धड़ होता है, पेट के निचले हिस्से से कोई अगर बीमारी चल रही है या कुछ वीकनेस है, तो वो पॉजिटिविटी की तरफ आएगी। उस मतलब ये वो बॉडी का सीक्रेट पार्ट कह लें, इसमें एक ताकत देखने को मिलेगी। तो इस टाइप की चीज़ भी होने के काफ़ी अच्छे इम्कान हैं। अब मैं आपको बताता हूँ विर्गो वालों का जो वीनस का ट्रांजिट मूव हुआ है, ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, विर्गो वालों को मैं कहूँगा, आपके वीनस आपके सेकंड हाउस एंड आपकी नाइन्थ हाउस की लॉर्डशिप है, और सेवन्थ हाउस में इसका विपरीत राजयोग बना है। ये कैसे जाएगा? देखिए, फाइनेंशियल तौर पर आपके खर्चे में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके पार्टनर के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ सकता है। कोई हो सकता है आपका स्पिरिचुअल सफ़र से रिलेटेड आपका कोई प्रोग्राम बन सकता है, या आपके घूमने फिरने का भी कोई प्लान बन सकता है। इससे रिलेटेड भी आपका खर्चा हो सकता है, क्योंकि राहु साथ बैठा हुआ है। ब्यूटी में आपके निखार पैदा होगा। आपके प्रोफेशनल मामलात में आपको बहुत ज़्यादा एक अपग्रेड की तरफ आपका ध्यान जाएगा, कुछ और ज़्यादा बेहतर करूं। आपकी डलनेस, आपका नेगेटिविटी में आपको कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि लगन को भी देख रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँगा, ख़ास तौर पे फीमेल से रिलेटेड, मतलब अगर आपके कोई हैं रिश्तेदारों में हो या आपके प्रोफेशनल काम के से रिलेटेड, उनको आपको बहुत इज्जत देनी है, उनके साथ बिगाड़नी नहीं है। वैसे तो खैर इज्जत देनी ही चाहिए, मगर ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब ये वीनस और राहु साथ बैठे हुए और राजयोग पोजीशन जब चल रही हो, तो फीमेल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ लिब्रा वालों का जो वीनस का ट्रांजिट मूव हुआ है, ये कैसे जाने के इम्कान आते हैं। देखिए, वीनस वालों को, सॉरी, लिब्रा वालों को मैं कहूँगा, आप लोगों का जो वीनस का ट्रांजिट मूव हुआ है, ये आपके लगन का मालिक है और आपके एट्थ हाउस का भी लॉर्ड है। ठीक है, लगन का मालिक एट्थ हाउस का लॉर्ड है और सिक्स्थ हाउस में लगा है इसको। आपके जो हिडन एनिमीज़ हैं वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, आपकी अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां चल रही हैं, वो सॉल्व हो जाएंगी। कोई इंटरनल आपको कोई स्ट्रेस चल रहा है, डिप्रेशन जोन में थे आप, वो निकलना शुरू हो जाएंगे। कर्ज अगर आपके ऊपर था, वो आहिस्ता आहिस्ता वो झुकने के, ख़त्म होने की तरफ आएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का मैं आपको खास बताऊँ, खास कहूँगा, कोई एकदम जॉब या बिजनेस को चेंजिंग की तरफ आप ध्यान ना लेके जाइएगा एकदम। मैंने फिर बोल रहा हूँ, राहु साथ बैठा हुआ है, तो कुछ आपको होता है ना कि कहीं आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए आपको थोड़ा बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। क्योंकि इंसान खुशी में अक्सर होता है ना कि एकदम आगे गुजर जाता है, फिर बाद में ख्याल आता है यार ये मुझसे गलती हो गई। तो थोड़ी जल्दबाजी से आपको परहेज करना है। इससे रिलेटेड मोहब्बत के मामलात में बहुत आपके हाई वाइब्रेशन रहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा निखार रहेगा, आपके इन लॉज के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। कोई आपका ऐसा काम है या आपका पैसा फंसा हुआ है जिसको आप भी भूल चुके हैं, कोई हो सकता है वो आपके याद है और वो आपको फ़ायदा हो, और वो आपका पैसा आपको वापस मिल जाए। इस टाइप से रिलेटेड भी आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। तो सोचिएगा कि आपने किसी को पैसे दिए हैं, तो आप उनको कॉल करिएगा, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मिलने के इम्कान होते हैं। ये वो टाइम चल रहा है, तो आपको मैं टिप दे रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ स्कॉर्पियो वालों का जो वीनस का ट्रांजिट मूव हुआ है, ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, स्कॉर्पियो वालों को मैं कहूँगा, आपके सेवन्थ हाउस एंड आपके ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड है, शिप मिली हुई है वीनस को, और ये प्लानट अब विपरीत राजयोग बना है, आपके फिफ्थ हाउस में जाके बना है। कोई भी प्लैनेट जिस घर का मालिक हो और वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल पोजीशन में आ जाए, तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदे देखने को मिलते हैं। तो आपके फिफ्थ हाउस में लगा है। खर्चे आपके खर्चे आपके जो बड़े हुए चल रहे थे, उसमें आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके पार्टनर के साथ अगर कुछ इख्तिलाफात चल रहे थे या पार्टनर की हेल्थ ख़राब चल रही थी, उसमें आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके बच्चों से रिलेटेड अगर कोई परेशानी चल रही थी, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके मतलब ये वो टाइम होता है कि तालीमी मामलात में अगर कुछ ख़राबी चल रही थी, उसमें बेहतरी देखने को मिलेगी। क्योंकि देखें, लॉर्डशिप के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पार्टनर सेवन्थ हाउस से 12 अगर, या कुछ आपके कानूनी मामलात में कुछ उलझन चल रही थी, उसमें आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। एक चीज़ का मैं आपको ख़ास कहूँगा, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा होता है ना कि एक नेगेटिव सोच है, मतलब कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह लें, या थोड़ी नेगेटिविटी की तरफ से आपको, मतलब इस तरफ से आपको थोड़ा फोकस को नहीं जाने देना है, बिल्कुल परहेज करना है। नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा फोकस जाता है, क्योंकि राहु और वीनस साथ जब लगते हैं, तो दिमाग ऐसा जाता है गलत कामों की तरफ। तो थोड़ा अपने माइंड को आपको थोड़ा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ सेगिटेरियस वालों का जो वीनस का ट्रांजिट मूव हुआ है, ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, सेगिटेरियस वालों को मैं कहूँगा, आपके सिक्स्थ हाउस एंड आपके 11th हाउस की लॉर्डशिप है वीनस को, और ये योग जो
विपरीत राजयोग बना है, आपके चौथे घर में बना है। मदर की हेल्थ से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी अपनी हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आप अपनी हेल्थ को अगर इग्नोर किए में, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप अपनी अच्छी डाइट नहीं लेते, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू हो जाएंगे, या आप अपनी आपकी मदर से रिलेटेड भी, उनके ऊपर भी आपकी इसी हेल्थ से रिलेटेड तवज्जो पॉजिटिवली बढ़ जाएगी। ये थोड़ा वो टाइम होता है जो घर में एक डिसिप्लिन भी बनाता है, मतलब आप अपने आप को एक डिसिप्लिन में लेकर आएंगे। नींद प्रॉपर होनी चाहिए, खाना टाइम पे खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, इस चीज़ों पे आपका थोड़ा फोकस पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, ये वो टाइम भी होता है जो अगर आपकी कोई, जैसे समझ लें कोई कर्जा है, या आपकी कोई आपने या तो किसी को कर्जा दिया हुआ है तो वो मिलने के इम्कान है। और ये भी चीज़ होती है कि कर्ज लेकर आप अपने घर के ऊपर इन्वेस्ट करें, क्योंकि देखिए छठे घर और 11वें घर की लॉर्डशिप है वीनस को, और वो चौथे घर में आई है। तो घर में कोई काम करवाना, कलर का काम करवा लें, फ्रिज, डी फ्रीज़र, एलसीडी ले लूँ, गाड़ी ले लूँ, मतलब घर के ऊपर थोड़ा लग्जरी आइटम पे खर्चा बढ़ने के इम्कानात होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैप्रिकॉन वालों का जो ये वीनस का ट्रांजिट मूव हुआ है, ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए कैप्रिकॉन वालों को मैं कहूँगा, आपके 10वें घर, आपके 5वें घर का मेन कारक प्लैनेट वीनस है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉन वालों को, और एक्यूरियस वालों को भी मैं कहूँगा, मगर कैप्रिकॉन वालों की भी मैं बात कर रहा हूँ। आपके तीसरे घर में ये ट्रांजिट लगा है, ठीक है। ये वो टाइम होता है जब आपका 10वां घर और आपका 5वां घर अपनी एग्जॉल्टेशन, मतलब ये विपरीत राजयोग बना है। आपके प्रोफेशनल मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके प्रोफेशनल मामलात में आपके कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब आपको बातचीत के ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। या हो सकता है कुछ आप प्रोफेशनली तौर पर कहीं आपको हो सकता है कोई काम से रिलेटेड आपको कोई जैसे होता है ना कि इस मुल्क से दूसरे मुल्क जाना, या कोई सफ़र पे जाना, कोई ट्रैवल करना, शॉर्ट ट्रैवल करना, लॉन्ग ट्रैवल करना, इस टाइप के भी आपको कोई प्रोग्राम बन सकते हैं। ये वीनस आपके जो तीसरे घर में लगी है, आपके साथ अच्छे, मतलब आपके जो रिलेशन में आपकी खराबियाँ आई हुई थी, एक डलनेस सी आई हुई थी, वो आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। आपसे लोग बात करने को, मतलब आपसे हो सकता है कोई, अगर आपके कोई ऐसा कोई काम है जैसे आपके कोई क्लाइंट्स है, वो आपके बहुत ज़्यादा बनेंगी, क्योंकि वीनस आपके थर्ड हाउस में, जो आपको इग्नोर कर दिया था या आपसे जो डिस्टेंस पे आ गए थे, वो दोबारा से आपके साथ ज्वाइन होंगे। तो ये वो टाइम है। और मैं ये कहूँगा ये वो टाइम भी होता है जैसे आपके कोई प्रोफेशनल मामलात में आप कोई प्रमोशन के लिए रुके हुए थे या नहीं हो पा रहा, तो वो होने के इम्कानात हैं। या आप कोई जॉब सर्च कर रहे थे तो वो भी मिलने के इम्कानात होते हैं। तो या बिज़नेस से रिलेटेड कुछ अगर आप आइडियाज़, नए आइडियाज़ आपकी लाइफ में, आपके माइंड में आएंगे और आप उसको अप्लाई करेंगे, तो वो आपके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्यूरियस वालों का जो वीनस का ट्रांजिट मूव हुआ है, ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए क्यूरियस वालों को मैं कहूँगा आपका मेन कारक प्लैनेट है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसको बहुत आप गौर से समझिएगा इस बात को। आपके चौथे घर की और आपके 9th हाउस की लॉर्डशिप है, मेन कारक प्लैनेट है आपका वीनस, जो ट्रांजिट में इस टाइम विपरीत राजयोग बना है आपके 2nd हाउस में। हाँ, फाइनेंशियल तौर पर आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। खर्चे आपके बड़े हुए रहेंगे, उसकी एक अलग वजह है, क्योंकि सन आपका 12वें घर में चल रहा है, मरकरी भी आपका 12वें घर में चल रहा है। इस टॉपिक पे मैं बात नहीं कर रहा, मगर आपकी मैं वीनस पे बात कर रहा हूँ। आपके घर के ऊपर आपका ये खर्चा हो सकता है। आपकी मदर की हेल्थ में अगर कोई ख़राबी चल रही थी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। गाड़ी ले लूँ, घर में कोई काम करवा लूँ, या मतलब घर से रिलेटेड कोई आपका खर्चा बढ़ सकता है इस चीज़ को आपका। मगर खैर पैसा काफ़ी हद तक अच्छे आने के भी इम्कानात होते हैं, क्योंकि वीनस आपके माल खाने के घर में, आपका 2nd हाउस में इसका राजयोग बना है। राहु ने जो 2nd हाउस में बैठकर जो पैसों से रिलेटेड रुकावट डाली हुई थी, उसमें यहाँ पर आकर ये वीनस आपको अच्छा सपोर्ट देगी। तकदीर के आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी। आपके स्पिरिचुअल कोई सफ़र आपके हो सकते हैं, या आपको फादर की हेल्थ से रिलेटेड या फादर के ऊपर कोई परेशानी चल रही है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके अंदर जो नेगेटिविटी मतलब स्टोर हो गई थी, हुई हुई थी, काफ़ी लंबे अरसे से राहु ने की हुई थी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। अपनी फैमिली वालों के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा। आपके इन लॉज के साथ आपका रिलेशन बेहतर होगा। आपकी जो ऊपर कोई इल्ज़ाम डाला हुआ हो, या आपके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ गलत आपके ऊपर थोपी हुई होगी, वो आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम जो शुरू हुआ है, ये आपको क्लीन और क्लियर करने के काफ़ी अच्छे इम्कानात बनाएगा।
अब मैं आपको बताता हूँ पाइसेस वालों का जो वीनस का ट्रांजिट मूव हुआ है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए पाइसेस वालों को मैं कहूँगा आपके 8th हाउस और आपके 11th हाउस की लॉर्डशिप मिली हुई है वीनस को, और आपके लगन पर आई है। ठीक है, आपके ऊपर जो ये राजयोग बना है ये मैं आपको कहूँगा आपके जैसे कम्युनिकेशन कह लें, आपके पर्सनैलिटी कह लें, आपके फाइनेंशियल मामलात कह लें, इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आप अपनी ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, आप अपनी शख्सियत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, आप अपनी गलतियों को सही करेंगे। और ये वो टाइम भी होता है जैसे आप किसी को कोई फ़ायदा भी दे सकते हैं, मतलब जाने अनजाने होता है ना कि कोई काम हो जाए आपके हाथ से और वो उसके लिए मतलब सामने वाले इंसान के लिए बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अहमियत का बायस बने, तो ये वो टाइम भी होता है। और कोई हो सकता है आपका भी कोई रुका हुआ बड़ा काम, मतलब कोई बड़ा काम जो आपका फंसा हुआ था, या क्योंकि 8th हाउस की भी मालिक है, जो ऐसा काम जिसको आप बिल्कुल ना कि दिमाग से भी निकाले हुए थे कि मगर वो काम अब शायद आपके हो सकता है कि दोबारा से आप उसको रीस्टार्ट करें और वो काम आपको बड़े पैमाने पे फ़ायदा देकर जाए, ये वो टाइम भी होता है आपको। बातचीत करते में कोई नए क्लाइंट्स आपके बनेंगे या कोई नए दोस्त आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँगा, एकदम जैसे होता है ना कि कोई सडन चीज़ चेंज करना, गाड़ी चेंज करना, घर चेंज करना, या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट पे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा देख के करिएगा क्योंकि राहु साथ ही बैठा हुआ है वीनस के। ये थोड़ा सा ज़रा जैसे कहते हैं ना कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, तो थोड़ा बैलेंस करके भी चलिएगा। अपने खर्चों को भी थोड़ा आपको कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है क्योंकि 67 भी आपके ऊपर चल रही है। खैर वो एक अलग बात है, मैं वीनस के ट्रांजिट पे ही बात कर रहा था अभी फ़िलहाल। बाकी मैं कहूँगा आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।